फ़लस्तीन। जिंदान फ़रांसीस का मैखाना सलामत, पुर है मैं गुल रंग से हर शीशा हलब का। है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। मकसद है मुलूकियत इंग्लिस का कुछ और, किस्सा नहीं नारंज का या शहद रुतब का। अस्सलाम वालेकुम, जवाद रज़ा ख़ान। पिछले एपिसोड में हम 1907 में लैंड स्नैचिंग के तरीके से जिस तरह फ़लस्तीनियों को बेघर किया गया था उस पर बातचीत की थी, और आपको ये भी बताया था कि हम अगले एपिसोड में 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहानी का आगाज़ करेंगे। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, दुनिया डिफरेंट ब्लॉक सिस्टम्स में जाती है, कोई किसी का अलाई हो जाता है, कोई किसी के साथ एक्सेस पावर में चला जाता है, और सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के साथ होती है। जर्मनी के साथ होने की वजह से सल्तनत उस्मानिया को बहुत नुकसान भी पहुंचता है, और यही वो ज़माना होता है जब सऊदी फैमिली जो अभी इस वक्त हुकूमत कर रही है उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ से सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए फ्रॉम दी अरब लैंड। प्रिसाइसली कमिंग बैक टू फ़लस्तीन इशू और यहूदी आबादकारी के ऊपर, ब्रिटिश फोर्सेस जो इजिप्ट में होती हैं 1914 में, वो इजिप्ट में होने के बावजूद पूरा सपोर्ट करती हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट को इन पैलेस्टाइन। ये प्रॉपर अच्छे तरीके से प्लान करके क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये काम किया जाता है। 1915 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैक्ट होता है फ्रांस और ब्रिटिशर्स के दरमियान, और उसके अंदर अगेन जो दो मेन किरदार होते हैं वो होते हैं रॉथशाइल्ड एंड काइम वाइसमैन। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी यहूदी आबादकारी का एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था, और अब वो 1915 तक बात पहुंच जाती है, और फ्रांस और जर्मनी दोनों मिलके, और जहन में रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट भी 1799 में गया था ज्यूश सेटलमेंट के लिए इन पैलेस्टाइन। तो ये पुराना एक दुश्मनी दोस्ती का एक लव एंड लॉस रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, लेकिन यहाँ पर ये इकट्ठे हैं और लॉबिंग की जाती है ज्यूश सेटलमेंट्स को बढ़ाने के लिए। 1917 में 7 दिसंबर को ब्रिटिश फोर्सेस एंटर हो जाती हैं यरूशलेम में। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट नाउ। यहाँ से वो मैंडेट शुरू होता है ब्रिटिशर्स का 1917 से, जो कि 1948 तक जाता है। वो ब्रिटिश मैंडेट जिसमें ज़ायनिस्ट मूवमेंट को पूरा सपोर्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से मिलता है, और फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाता है। अल नकबा का बेसिक जो थ्रैश होल्ड है इंक्रीज़ का, वो 1914 से 15 से यहाँ से शुरू हो जाता है। 50,000 ज्यूज़ के साथ एक इवेंट किया जाता है यरूशलेम में। उस वक्त तक 50,000 ज्यूज़ पहुंच गए होते हैं यरूशलेम में, और यहाँ पर एक बड़ा इवेंट किया जाता है। काइम वाइसमैन करता है वो इवेंट, और यहाँ पर तमाम ज्यूज़ इकट्ठे होते हैं, एंड दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दैट नाउ दे आर इन द हार्टलैंड ऑफ अरब्स। ज़ायनिस्ट मूवमेंट की पहली बड़ी फतह। 1919 एक पैक्ट होता है। नाउ दिस इज द पैक्ट एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट वेयर आई कैन इजीली फील द सरेंडर ऑफ अरब्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। व्हाट हैपन्स, फैसल बिन हसन और काइम वाइसमैन के बीच में जो एक मुआहदा होता है, उस मुआहदे में क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि एक यहूदी, एक ज्यू नेशन बनेगा इन पैलेस्टाइन। इस मुआहदे को वाइसमैन फैसल मुआहदे के नाम से याद किया जाता है। इसमें एक मीडिएटर का भी बड़ा ज़बरदस्त सा कैरेक्टर, एक फिल्मी सा कैरेक्टर है, जो कि जिस पे हमने फिल्में देखे हैं इसलिए उसको मैं फिल्मी कह रहा हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल एडवर्ड लॉरेंस, ये MI6 के एक ऑफिसर का नाम है, और ये मीडिएटर के तौर से इन दोनों साहिबान के साथ मौजूद होता है वहाँ पर, एंड ही इज़ द फेमस लॉरेंस ऑफ अरेबिया।
जो मैंने आपको बताया था 1914 जैसे ही स्टार्ट होता है और ब्रिटिश फोर्सेस सपोर्ट करती हैं क्लिंटस्टाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो ये उसका फल 1919 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के थ्रू उनको मिलता है। ये सब एक्टिविटीज़ एंटी पैलेस्टीनियंस हो रही हैं। 1922 में, जब पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि 60,000 फार्मर्स को उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई थी, तो 1922 में पैलेस्टीनियन फार्मर मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1925 में 33,000 यहूदियों को लाया जाता है, आबाद किया जाता है। अगेन फार्मर्स को बेदखल किया जाता है उनकी ज़मीनों से, और यहाँ से स्टार्ट होती है एक बहुत बड़ी तहरीक जिसको बुर्राक तहरीक कहते हैं। इस तहरीक के बारे में मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा। बुर्राक तहरीक में किन लोगों को मारा गया और उसका नतीजा क्या निकला, कैसे ये तहरीक एक इनकलाब में चेंज हुई। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा खान।